अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स 3 के 16th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 3 जो कि एडवांस अलजबरा के नाम से बुक है, उसका लेक्चर नंबर 16। तो इसमें हम रिवीजन फॉर फाइनल एग्ज़ाम करेंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ ए बिलोंग टू जी, अगर ए कोई एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करता है, देन द एलिमेंट विच आर इन नॉर्मलाइजर ऑफ जी हैव प्रॉपर्टी। तो उसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी कौन से एलिमेंट में, जिसमें हमारे पास ये नॉर्मलाइज़र में एलिमेंट्स हों। नॉर्मलाइज़र ऑफ ए यानी कि नॉर्मलाइज़र ऑफ ए जो है वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे ए के लिहाज से। एन ऑफ ए यानी कि जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है एन ऑफ ए। तो इस तरह से इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। सबसे पहला है कि एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद ए, एलिमेंट्स ऑफ ए सारे जिसके साथ कम्यूट होंगे जी के एलिमेंट्स के साथ, वो एलिमेंट आ जाएंगे इसमें नॉर्मलाइज़र में। क्या ऐसे होगा या नहीं होगा, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ये ऑप्शन है कि एलिमेंट्स विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जो हर एक एलिमेंट के जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करे वो होगा। या एलिमेंट विच इज़ कम्यूट एंड नॉर्मल टू द एलिमेंट ऑफ जी, कम्यूट भी करे और नॉर्मल भी। कम्यूट करने का मतलब ये होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। इसी तरह से एलिमेंट ऑफ जी विच डज़ नॉट कम्यूट इन ए, तो लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मलाइज़र में एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू होता है दी एलिमेंट एक्स जो कि जी से बिलोंग करें, और वो सारे एक्स जो कि हमारे पास जी के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि एक्स वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करें, यानी कि ए एक्स इज़ इक्वल टू हो जाए एक्स ए के बराबर। यानी कि वो सारे एक्स एलिमेंट जिसमें हमारे पास वो ए के साथ कम्यूट कर रहे हों, यानी कि ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए हो जाए, तो ये एक्स सारे एलिमेंट कहलाएंगे नॉर्मलाइज़र ऑफ ए में। नॉर्मलाइज़र ऑफ ए में एलिमेंट्स ये सारे होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद ए, जो ए के साथ कम्यूट करें, उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे वो सारे के सारे किस में होंगे, नॉर्मलाइज़र में होंगे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, तो हम इसको इसमें से पहली प्रॉपर्टी के तहत कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद ए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह से एक और एमसीक्यूज़ है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इन आर इंटू आर प्राइम। जी नहीं है, आर इंटू आर प्राइम एक होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि फाई ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के। फाई ऑफ ए बी यानी कि वो बराबर है फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के, ये हमें पता है। तो इस तरह से अब ये चीज़ होमोमॉर्फिज्म तो है। अब दूसरे नंबर पे फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी? इफ़ इट इज़ अगर उसमें हो, क्या हो, इज़ ऑन टू हो अकेला, ये होना हो। या दूसरे नंबर पे क्या है कि दूसरी प्रॉपर्टी है 1-1 मैपिंग हो। 1-1 मैपिंग का क्या मतलब है कि 1-to-1 मैपिंग ऑन टू भी हो और 1-1 भी हो, बोथ तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथे नंबर पे डी नन ऑफ दिस। अब देखिए इज़ 1-1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब देखें इसमें कि अकेला आइसोमॉर्फिज्म में 1-1 नहीं होता, होमोमॉर्फिज्म भी हो और दूसरे नंबर पे दो और भी हों, यानी कि 1-1 और ऑन टू भी हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो या 1-to-1 हो। अब बोथ भी नहीं आ सकता क्योंकि ये पहले वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस वजह से बोथ भी नहीं आ सकता, नन भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन इसमें ठीक है कि 1-to-1 मैपिंग हो।
3n ये एक n बिलोंग टू z यानी कि इंटीजर से n बिलोंग करता है और 3n है, इसमें इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर, ये अबिलियन ग्रुप है किसके अंडर, अबिलियन ग्रुप है। तो या सबसे पहले हम देखें इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, जो कि हमारे पास 3n में होंगे। इसमें 0 होगा, इसमें दूसरा एलिमेंट प्लस माइनस 1 होगा, नहीं होगा 1, गुड। तो इस तरह से दूसरा एलिमेंट इसमें प्लस माइनस 3 होगा और तीसरा एलिमेंट इसमें प्लस माइनस, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स चलते जाएंगे, एंड सो ऑन, ये इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब ये किसके लिहाज से ग्रुप है, क्या अबिलियन ग्रुप किसके लिहाज से है, तो ये अगर हम डिवीजन के लिहाज से देखें तो नहीं है, तो दूसरे नंबर पे हम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखें तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या एडिशन के लिहाज से है। जी बिल्कुल एडिशन के लिहाज से है। अगर दो को ऐड किया जाए तो भी इसी में है एलिमेंट, अगर आइडेंटिटी देखी जाए वो भी है इसी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो एडिशन, अंडर एडिशन ये ग्रुप है, तो ये 3n बिलोंग टू z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता हो, तो ये ग्रुप अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। इसी तरह से एक और है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी के एलिमेंट्स की तादाद क्या कहलाती है, वो ग्रुपाइड कहलाती है, नहीं कहलाती ग्रुपाइड। इसी तरह से मोनाइड कहलाती है, नहीं। ग्रुपाइड वो होता है जिसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, वो ग्रुपाइड कहलाता है। और इसी तरह से सेमी ग्रुप वो होता है जिसमें हमारे पास क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो। और इसी तरह से मोनाइड वो होता है जिसमें हमारे पास क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती हो और इसके साथ साथ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो। तो और इसी तरह से फिर इसके बाद ग्रुप आता है जो जिसमें 4 प्रॉपर्टीज, और इसके बाद अबिलियन ग्रुप आ जाता है, एंड सो ऑन। रिंग हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, आगे फील्ड और एक्सटेंशन फील्ड ये आगे हमने डिस्कस करने हैं। तो इसके बाद आल तो इसका मतलब है नहीं होंगे क्योंकि पहले दो नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जो है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कहलाता है। इसके बाद है इफ़ आई एक मैप है फ्राम S to S। ये बात जहन में रखें, जब भी S to S बात हो रही हो और वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो तो इसका मतलब है वो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। और S to S यानी कि इटसेल्फ अगर मैप हो उसी से उस पर, तो इसमें हम मैप को हम इस तरह से लिखते हैं, इमेज S अंडर I, यानी कि I के लिहाज से ये हमारे पास मैप है, इसके अंडर ये इज इक्वल टू S है। तो फॉर ऑल S के लिए या एनी S के लिए अगर ये हो कि यानी कि I ऑफ S इज इक्वल टू S के बराबर आ जाए, यानी कि वही एलिमेंट पुट किया वही आंसर आ रहा है, तो देन मैप इज कॉल्ड। तो मैप कौन सी कहलाएगी, तो 1 to 1 मैप होगी या नहीं होगी। तो 1 to 1 के लिए हमने कहा था कि अगर दो एलिमेंट नॉट इक्वल लिए जाएं और वो दोनों भी उसके बाद भी नॉट इक्वल आ जाएं, तो इसके बाद इसी तरह से हम देख सकते हैं क्या इसमें 1 1 है, नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा आइडेंटिटी मैपिंग है। ये आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, वही एलिमेंट पुट करो वही आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी है। ऑन टू भी नहीं है, और इसी तरह से हमारे पास नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो ये आइडेंटिटी मैप हो गई। फिर उसके बाद एक वेल नोन प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर सिग्मा टा किया जाए, यानी कि सिग्मा और टा पहले ऑपरेट हो जाए फिर आखिर में म्यू ऑपरेट हो, तो आंसर इज इक्वल टू आ जाए टा म्यू पहले ऑपरेट हो जाए फिर आखिर में सिग्मा इनके साथ ऑपरेट हो, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, नहीं होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, इसको देखते हैं अभी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेम का आंसर सेम ही आ जाए, तो इसका मतलब है कि ए अगर आइसोमॉर्फिक हो ए के ही, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए का रिलेशन बी के साथ एग्जिस्ट करता हो, तो इसी तरह से बी का एम्प्लाइज बी का रिलेशन ए के साथ एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक है, नहीं है जी ये प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। इसके बाद है एन आर्बिट्ररी सेट एस,
विल कॉल मैपिंग ऑफ एस बाई एस इंटू एस, एस बाई एस से एस की तरफ मैपिंग ले जाए ऑन एस, तो टा फ्राम एस बाई एस टू एस है, तो इस मैपिंग को क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसी तरह से इस मैपिंग को इन्वर्स इमेज कहेंगे? नहीं कहेंगे। यूनिक एलिमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, बल्कि बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। हमने फर्स्ट शुरू में पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। मतलब ये है कि अगर एस बाई एस से यानी कि दो एलिमेंट लिए जाएं ऑर्डर पेयर में, एस बाई एस का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस टू एस, तो इनटू एस आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं ऑन एस। इसके बाद है कॉन्जुगेसी इज डैश रिलेशन ऑन एनी ग्रुप, तो क्या कॉन्जुगेसी जो है वो डैश रिलेशन होगा ऑन ग्रुप, कौन सा रिलेशन होगा ये हमने चेक करना है। इसमें कौन सा रिलेशन होगा? सबसे पहले क्या इक्वल रिलेशन होगा? नहीं होगा। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तो देख सकते हैं क्या ट्रांजिटिव है? जी होता है, उसमें ट्रांजिटिव भी होता है, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी होता है, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव है। तो इसके बाद अब बाज़ औक़ात ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो 2-3 होते हैं, लेकिन हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री देखनी होती है, यानी कि अबिलियन भी हो फिर उसके बाद साइक्लिक हो, तो हम कहेंगे कि साइक्लिक पर टिक करेंगे, तो ना कि अबिलियन पर। तो इस तरह से हम उसकी अगली वाली डिग्री को देखेंगे, यानी कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हो, तो आगे वाले देखा जाएगा उसमें। तो अब इसके बाद सिमेट्रिक भी होता है। इसके बाद इक्वलेंस भी होता है। इक्वलेंस में 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये चारों दी होती, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्वलेंस दी होती, तो ये इक्वलेंस था, तो इस वजह से ऑप्शन इक्वलेंस ठीक आएगा, ना कि हम कहेंगे ट्रांजिटिव भी ठीक है और सिमेट्रिक भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के लिहाज से, इस एमसीक्यूज के लिहाज से हम कहेंगे कि एन इक्वलेंस रिलेशन, तो इक्वलेंस रिलेशन कॉन्जुगेसी क्लास में जो हमने लास्ट में प्रूव किया था कि ए जो है वो इक्वलेंस होता है ए के ही, यानी कि इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। फिर उसके बाद हमने कहा था ए कॉन्जुगेसी क्लास में ए कॉन्जुगेट है बी के अगर, तो इम्प्लाइज बी भी कॉन्जुगेट होगा ए के। ये हमने लास्ट में ये पढ़ी थी चीज़ें, बी भी कॉन्जुगेट होगा ए के। तो इस तरह से ये चीज़ें हम देख सकते हैं आसानी से कि बी कॉन्जुगेट होगा ए के। फिर ट्रांजिटिव में क्या कहा, अगर ए कॉन्जुगेट है बी के और बी कॉन्जुगेट है सी के, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए कॉन्जुगेट है सी के। तो इस तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं इसमें, तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद है आर इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड 6। मॉड 6 मतलब कि हम जब उनको ऐड कर लेते हैं तो फिर उसके बाद डिवाइड 6 पर करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं मॉड 6। अंडर एडिशन भी ये सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है मॉड 6 के लिहाज से। तो ये क्या होगा? रिंग होगा, ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा या फील्ड होगा। तो सबसे पहले ये ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है। फिर उसके बाद अबिलियन ग्रुप होता है। इसके बाद फील्ड ये नहीं होता, और इस तरह से रिंग भी ये होता है। ये हम चेक कर सकते हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 6। तो इसी तरह से सेम पिछले एमसीक्यूज की तरह ही हम ये पहले नंबर पे ग्रुप पढ़ते हैं, तो ये हम ऑप्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद अबिलियन भी है, तो अबिलियन भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद रिंग है। तो इस तरह से रिंग हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा कि ये रिंग होता है अंडर मॉड 6 एंड अंडर मॉड मल्टीप्लिकेशन मॉड 6। तो इसी तरह से एक हमारे पास टी मैप है जो एस से टी पे लेके जाती है। टा मैप है, टा ऐसी मैप है हमारे पास जो एस से टी पे लेके जाती है, और S1 नॉट इक्वल टू S2 है। तो देन अगर टा ऑफ S1 नॉट इक्वल हो जाए टा ऑफ S2 के, मतलब ये इमेज S1 अंडर टा इज नॉट इक्वल हो जाए इमेज S2 अंडर टा के। ये मैंने कहा था लास्ट में कि जब भी हम 1-1 प्रूव करते हैं तो दो एलिमेंट्स को नॉट इक्वल लेके अगर उनकी इमेज वैल्यू नॉट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये 1-1 है। तो इस तरह से हम ये इसका मतलब है प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले कमोटेटिव प्रॉपर्टी इसको नहीं कहेंगे क्योंकि हमने दो एलिमेंट लिए फिर उसकी इमेज वैल्यू ली, तो ये कमोटेटिव नहीं है। फिर उसके बाद ऑन टू की प्रॉपर्टी भी नहीं है,
ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी नहीं है, और इसी तरह से ये 1 1 हो जाएगा। ये आसानी से हम कह सकते हैं कि ये 1 1 है। तो इस तरह से ये MCQs आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।